नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। इस समय पूरे देश में कोरोना की स्थिति बड़ी भयावह होती जा रही है। कोरोना से अस्पताल पूरी तरह से पट चुके हैं मरीजों से और पूरे देश में जो हाहाकार मची हुई है। इसी बीच किसान अपनी फसलों की कटाई से निवृत्त होके दोबारा से दिल्ली के बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता अनिल नांदल और बल्लू प्रधान हैं। उनसे बात करते हैं कि इस समय पे किसान आंदोलन किस स्थिति में खड़ा है और ख़ास तौर पे जो कोरोना की हालत है उसको देखते हुए अब किसान क्या सोच रहे हैं, क्या फैसला ले रहे हैं। नमस्कार अनिल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो इस समय पे जो किसान आंदोलन है वो कहाँ खड़ा है, आप क्या समझते हैं? देखो जी, आज किसान आंदोलन हमारा थोड़ा काम का टाइम आ गया था जी। फसल आ गई थी तो पंजाब वाले भाइयों से पहले हमारी हरियाणा की फसल आ जाती है। हमने अपनी फसल निकाल कर वापिस बॉर्डर के लिए कूच कर दिया था आज से एक हफ्ता पहले। पंजाब वाले भाई है हमारे, उन अपनी फसल निकाल ली। कल उन वहां से लाखों की संख्या में दिल्ली के लिए कूच कर चुके। और जी, आप जो कोरोना का बोल रहे हो, बता रहे हो कोरोना महामारी है जी। देखो, हम तो फिर भी मान लेंगे भाई कुछ थोड़ी बहुत बीमारी है। लोगों को भी हम जागरूक कर रहे हैं इस बात में कि भाई थोड़ा अपना सोशल डिस्टेंस रख के अपना मास्क वाक्स लगाए। पर लेकिन सरकार बंगाल के अंदर रैली करने लग रही है, वहां से इन सरकार ने कोरोना को छुट्टी दे रखी क्या जी? या तो स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए, वहां इतनी बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं। ये पूरा देश समझ चुका है बीजेपी सरकार देश को बर्बाद करने की पूरी तुली हुई है। तो आपका कहना है कि बीजेपी की जो सरकार है वो इस कोरोना की जो महामारी है उसकी हालत को सही ढंग से नहीं समझ रही। एक जगह पे अलग मापदंड हैं सरकार के, दूसरी जगह पे अलग मापदंड हैं। इसी के बीच में जो बातें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि दिल्ली में इस समय पे बहुत बुरी हालत है कोरोना की और हॉस्पिटल्स लगभग फुल हो चुके हैं मरीजों से। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ज़रूरी सामान नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस नहीं है पूरी। और इस बीच में एक जो बात आई है वो ये है कि जो किसान आंदोलन है उसकी वजह से बहुत सारी हर्डल्स हैं, बहुत सारा सामान जो हॉस्पिटल्स तक पहुंचना था, मरीजों को जो हॉस्पिटल तक पहुंचना था, उसमें कुछ व्यवधान है। ख़ास तौर पे ऑक्सीजन की सप्लाई को लेके एक बात काफ़ी वायरल हो रही है कि किसान आंदोलन की वजह से वो सप्लाई नहीं पहुंच पा रही। क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हम 5 महीने हो गए सर। 5 महीने से किसान ने अगर एक भी रोड जाम किया हो ना, आप मेरे को सबूत दिखा सकते हो। जितने रोड बंद कर रखे हैं, जो अपने नकुल्य तार लगा रखे हैं, कीलबंदी कर रखी है, वो सभी बीजेपी सरकार ने कर रखी है। किसान भाई ने एक भी रोड बंद नहीं कर रखा है। हमने आज तक जितने रोड जाम किए हैं, जो जो हमारे पास शहीद किसान मोर्चे का आह्वान आता है, हमने कोई एम्बुलेंस नहीं रोकी है, कोई मरीज नहीं रोका हमने आज तक, किसी बच्चे का पेपर वो नहीं रोका, कोई टीचर नहीं रोका। जितने हमारे पास ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर जो भी रुकते हैं, हम उनका साथ में चाय पानी का खाने का प्रबंध करते हैं। तो किसान को तो इस बारे में सर आप कह नहीं सकते ना किसान ने रोड बंद करे। रोड तो सरकार ने बंद करे, किसान ने कोई रोड बंद नहीं किया। आज भी बंद नहीं किया किसान रोड जी, आज भी सरकार बंद कर रही है जो रोड। बिल्कुल। हम देखते हैं कि ये जो टिकरी बॉर्डर है या सिंघू बॉर्डर है, वहाँ पे दोनों तरफ हालांकि किसान बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो बैरिकेड लगे हुए हैं, जो पत्थर के बैरिकेड हैं, लोहे की कीलें लगी हुई हैं, वो तो खैर किसान ने नहीं लगाई हैं, वो सरकार ने लगाई हैं। ये बात तो दिखती है, लेकिन फिर भी इल्ज़ाम किसानों के ऊपर है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या सोचती है? क्योंकि किसान नेताओं की तरफ से लगातार ये बयान भी आ रहे हैं कि सरकार उनको ज़बरदस्ती उठाना चाहती है, या कोरोना का जो भय दिखाया जा रहा है इस समय पे वो किसान आंदोलन को ख़त्म करने की एक साजिश है। देखो जी, 5 महीने करीब मैंने पहले बताया, फिर बता रहा हूँ, अगर एक भी किसान को कोरोना की शिकायत से कोई मौत हुई हो ना,
तो हम आंदोलन खत्म कर सकते हैं। पर लेकिन कोरोना की आड़ लेकर अगर सरकार किसान आंदोलन को उठवाने की कोशिश करेगी तो इसको सरकार का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम वैसे उठेंगे नहीं वहां से। जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी तब तक किसान आंदोलन वापस नहीं होगा। अच्छा, हमारा चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा शांति प्रिय तरीके। जैसे हम इतने लंबे टाइम से बैठे हैं, आगे भी कितना लंबा टाइम आ जाओ रहेंगे शांति प्रिय तरीके से। हमारे के ऊपर वो लाठी बरसाओ, गोली चलाओ, वाटर कैनन का प्रयोग करो और किसी चीज का प्रयोग करो, पर लेकिन हम किसी भी कर्मचारी पर, सरकार के आदमी पर हम हाथ नहीं उठाएंगे। हम मार खा लेंगे, मर लेंगे, लूट लेंगे, पर आंदोलन हमारा चालू रहेगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। लेकिन इस समय तो जो सबसे बड़ा खतरा है जो दिखता है हमें, वो है कोरोना। और बहुत सारे लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ पे कोरोना के फैलने की गुंजाइशें, संभावना कुछ ज़्यादा बनती है। तो किसान आपने बहुत सारे बुला लिए, आपके आह्वान पे बहुत सारे सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजामात आप लोगों ने किए हैं? देखो, पहली बात तो ये है, किसान इकट्ठा होता तो वहां कोरोना आ जाता है। 5 स्टेटा में इलेक्शन हो रहा है, मेरे मीडिया वाले भाई सारे जानते हैं जी। वहां किसी चीज का पालन कर रखा बीजेपी सरकार ने। हम तो फिर भी सैनिटाइजर भी अपने किसान भाइयों में मुहैया कराएंगे, मास्क भी मुहैया कराएंगे, और जो सरकार की गाइडलाइन होगी उसको फिर भी हम कामयाब रखेंगे। पर लेकिन दोगली नीति सरकार की, 500 स्टेटों में भी यही कानून लागू होना चाहिए या किसान के ऊपर लागू हो जी। इस बात के ऊपर भी मेरे मीडिया वाले भाई हो आप, हमारे को भी उनसे भी जाकर पूछो ना, उनसे पूछो, उनसे भी जवाब लो। हम गाइडलाइन पूरी रखेंगे, सोशल डिस्टेंस भी रखेंगे, हम मास्क भी लगाएंगे, सैनिटाइजर भी साथ रखेंगे। पर लेकिन जो 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, इतने ऊपर तक ये रैली कर रहे, दुनिया पड़ी है, वहां का क्या हालत है जी? वहां की हालत बता दो हम ना, उनसे पता करो और हमारे को भी बताओ जी ये हालत है वहां की। सरकार अगर उस जगह पे वैक्सीनेशन के लिए कहती है कि वैक्सीन लगाई जाएंगी, तो क्या किसान तैयार हैं वैक्सीन ना, लगाने के? हम नहीं लगवाएंगे जी। हमारे अब कोरोना होगा कैसे जी? हमारे अंदर तो वैसे इतनी गर्मी है, हम तो दिन रात खेत के अंदर रहने आबादी हुई है। कोरोना तो थोड़ा बहुत होता है। तो देखो अब जो अपना पूरे देश में चल रहा है, इतना कोरोना का वो नहीं है, एक टाइफाइड का रोल चल रहा है, एक वायरल बुखार बोल देते ये चल रहा है। कोरोना का तो जिस भी सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे, टेस्ट कराओगे, जुकाम है, खांसी है, तो आपको पॉजिटिव बताएंगे, रिपोर्ट नेगेटिव नहीं देंगे, आपको पॉजिटिव देंगे। बाहर आप टेस्ट कराओगे, ब्लड टेस्ट कराओ, आपको सिर्फ डॉक्टर्स इतनी सलाह देंगे भाई आपको टाइफाइड हो रहा है, थोड़ा वायरल बुखार हो रहा है। इसकी आड़ में सरकार एक बहुत बड़ा घपला करना चाह रही है। पहले तो काले कानून का किया था, अब कोई दूसरा षड्यंत्र रच रही है। पर लेकिन जब तक किसान मजदूर, हमारा छोटा व्यापारी, हमारे 36 बिरादरी के भाई इकट्ठे रहेंगे, हम इस सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। तो आपको लगता है कि कोरोना का जो भय दिखाया जा रहा है वो ऊपरी है? भाईजान, मैं आपसे फिर एक बार ये कह रहा हूं, हम तो जवाब दे रहे हैं, पर लेकिन आप एक बार सरकार के सामने बैठ के जवाब लो। जो 5 स्टेटा में कर रहे हैं वहां कोरोना नहीं है क्या? वहां से इसको छुट्टी दे रखी है कोरोना को। किसान आंदोलन में तो उसकी क्लास लग रही है और वहां से छुट्टी कर रखी है। पता करो ये सरकार से, आपको भी आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना, सरकार के आदमी से पता करो क्या 5 स्टेटों में कोरोना नहीं है। बिल्कुल ये बात जायज़ है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में भी हम देखते हैं कि जहाँ पे रैलियाँ हो रही हैं, जहाँ पे इलेक्शन है, वहाँ पे प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। लेकिन अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है तो नागरिक के तौर पे हमारी जो जिम्मेदारी है, हम उससे पीछे ना हटें, ये तो हमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी गलत करेंगे। बड़े भाई, मैंने आपको ये बात पहले बताई है, हम सारा जो भी गाइडलाइन सरकार की होगी हम उसको पूरी तरह से कामयाब रखेंगे। हम किसान भाइयों में किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। सैनिटाइजर का बता दिया, मास्क का बता दिया, सोशल डिस्टेंस का बता दिया, हम तीनों और भी कोई गाइडलाइन सरकार की हम उसके ऊपर भी कामयाब रहेंगे। पर लेकिन इस गाइडलाइन के ऊपर सरकार को भी तो रहना चाहिए ना। बिल्कुल रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इस समय पे कि सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मंशा है सरकार की?
देखो जी, ये तो मीडिया वाले भाई पूछ सकते हैं उनसे। हम तो, हमारे पास जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी जी। जो हमारे आगे के आदेश होंगे, हम तो आपको इतनी बात बता सकते हैं सर। और सरकार की मंशा तो सर मीडिया वाले भाई जाकर पूछ सकते हैं, हमारे को तो वहां जाने नहीं देगा। हमारे से तो बात करने के लिए राजी नहीं हो रही है। नहीं, जो किसान नेता हैं उनके बयान जो आ रहे हैं उसमें ये है कि सरकार ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करेगी। ऑपरेशन क्लीन की बात हो रही है कि ऑपरेशन क्लीन किया जाएगा, 2 मई का इंतज़ार किया जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं बीच में। देखो जी, 2 मई का इंतजार तो इसलिए किया जा रहा है, बंगाल का रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शन का, ये बात देख रहे हैं। और मैं आपको एक आश्वासन दिलाता हूं आज, बंगाल में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। ये 2 तारीख तक बैठो या ये 2024 तक रखो, पर लेकिन किसान अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। रहा सवाल क्लीन स्वीप का, देखो हमारे माननीय अनिल विज जी ने ये उन्होंने बोल दिया था, पर लेकिन उन्हीं का बयान आपके मीडिया के माध्यम से हमारे पास आ लिया है। हम किसी किसान के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। किसान भाई थोड़ा अपना ध्यान रखें, हम सरकार की गाइडलाइन, वो जो गाइडलाइन है उसके ऊपर हम अपने ठीक अपने प्रोग्राम अपने चालू रखेंगे, धरने चालू रखेंगे। तो ठीक है, कोरोना अपनी जगह पे है, बीमारी अपनी जगह पे है, उसका इलाज अपनी जगह पे है, और उसके बीच में जो किसान आंदोलन है, उनके नेता भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के हरियाणा स्टेट के प्रधान है अनिल नांदल जी, उनसे जो हमारी बात हुई है उसके आधार पे इस समय पे हम कह सकते हैं कि जो किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा है, वो पूरी तरह से इस फैसले पे अडिग है कि वो अपने आंदोलन को वापस नहीं लेंगे जब तक तीनों कानून जो हैं, कृषि कानून जो हैं, वो सरकार वापस नहीं लेती। साथ ही इनका कहना है कि कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरह से वो फॉलो करेंगे। जहाँ जहाँ पे भी धरने चल रहे हैं, उन धरनों की जगह पे जहाँ किसान इकट्ठा हैं उनको सैनिटाइज़र दिया जाएगा, उनको मास्क दिया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात इन्होंने की है। हालांकि कितना होगा कितना नहीं होगा ये बाद की बात है, लेकिन साथ के साथ इनका जो आरोप है उसको भी हम बीच में ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जो नेता हैं हमारे वो क्या व्यवहार इस समय पे कर रहे हैं और लोगों से किस तरह के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपने घर के अंदर रहिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कीजिए, आप मास्क लगाइए, आप इकट्ठे मत होइए। लेकिन जहाँ पे रैलियाँ हो रही हैं, जिन राज्यों में अभी इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पे खुद नेता, खुद पार्टियाँ, खुद सरकारें किस तरह से लोगों को इकट्ठा करती हैं और उसमें किसी तरह का जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो ये सारी चीज़ें इस समय पे हमारे लिए सोचने की बात है, चिंता की बात है कि महामारी जो है उसको हम किस नज़र से देख रहे हैं, लोग कैसे देख रहे हैं, सरकार कैसे देख रही है, और इसके बीच में जो जनता के मुद्दे हैं, जो आंदोलन हैं, जो जीवन मरण के प्रश्न हैं, उनको लोग किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं।